हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये जो है परीक्षा वाणी का पृष्ठ संख्या 8 पेज नंबर 8 का है। हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या है जो पॉइंट्स आते हैं पेज नंबर 8 में। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें सबसे पहला सवाल क्या आता है। अब देखिए, पहला क्या, प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में हुआ था। तो इसमें कुछ नहीं, आपको खाली डेट याद रखनी है। 17 से 18 नवंबर 2017 को हुआ था ये। तो सवाल सीधे सीधा आएगा कि प्रथम विधानसभा सत्र जो है कहाँ पे हुआ, तो भराड़ीसैंण के नवनिर्मित विधानसभा भवन में। तो ये जो वाला हुआ था ये किस तारीख को हुआ था, तो बस 17 से 18 नवंबर आपका 2017 में हुआ था। और वेबसाइट कब शुरू हुआ था विधानसभा की, अपनी वेबसाइट कब शुरू हुई, सवाल का क्या हो जाएगा, 4 मई 2001। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मई 2001 देश में प्रथम हुई थी। तो सवाल ऐसा आ जाएगा, देश में प्रथम वेबसाइट किस किस राज्य में हुई थी, तो उत्तराखंड में हुई थी। और दूसरा फिर क्या लिख दोगे वहाँ, 4 मई 2001 पे टिक कर देना अगर आया सवाल घुमा के। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी। जब यहाँ पे विधानसभा बनी थी उससे पहले कितनी सीटें थी, तो यहाँ पे राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी, 22 थी। ठीक है, तो विधानसभा जब यानी राज्य गठन से पूर्व जब यानी कि जब यूपी में था तो उस टाइम पे कितनी सीटें रही होंगी, यहाँ पे 22। अभी तो कितनी हो गई आपको पता ही है, विधानसभा कितने रहते हैं, 70 प्लस 1 होते हैं ना, 71। देखिए एक सवाल आगे आएगा ही, ये तो बहुत सिंपल सा है, पता ही है सबको। रुकिए, हाँ, तो अब क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं हमारा। विधानसभा सीटों का क्या बोलते हैं, विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न कब हुआ था, 5 नवंबर 2001 को। ठीक है, वह फरवरी 2008। ये दोनों में मतलब यहाँ ऑप्शन में आ जाएगा तो आप वहाँ पे टिक कर देना, 5 नवंबर 2001 या 2008। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मतदाताओं क्या यहाँ पे परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें कितनी हुई, 71 है। तो अभी बताया ना आपको कि कितना, यानी कि 22 थी पहले, बाद में कितनी हो गई, 71 हो गई। 70 निर्वाचित है, एक मनोनीत हो गया, यानी ठीक है, एक मनोनीत है और 70 निर्वाचित है। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे मतदाताओं की देखिए, ये 2017 का डेटा है, ये आपको लगभग लगभग याद करना है। तो ये कितना पड़ रहा है यहाँ पर, 75,92,900। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, लिखा हुआ है 9 जनवरी 2017 में। ठीक है, 9 जनवरी 2017 का डेटा है ये, 96। ठीक है, 75,92,900 9,096 हो गया ये। और प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव की तिथियाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला है ना, ये वाला जो चीज़, ये वाली ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको सीधे डायरेक्टली जो है याद करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको डायरेक्टली याद करेंगे कि प्रथम प्रथम तिथि कब हुई थी। 14 फरवरी 2002 को प्रथम तिथि है। ठीक है, 14 फरवरी 2002 प्रथम जो विधानसभा चुनाव हुए थे। 2002 सिंपल, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे सिंपल याद हो जाएगा। 21 फरवरी देखिए यहाँ पर कितने 7 दिन बढ़े, 21 हुए। 21 फरवरी 2007, 5 साल बढ़ाने हैं 2002 में, 5 साल 2007, फिर 5 बढ़ाओ 2012, फिर 5 बढ़ाओ 2017। तो ये तो सिंपल याद हो जाएगा कि 4 विधानसभा चुनाव तिथियाँ। और फिर क्या, 14, 21, दो तारीख आपको याद हो गई। 30 जनवरी 15 फरवरी, फिर वही सिंपल 30 जनवरी 15 फरवरी याद हो जाएगी। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, आराम से आप जो है इसको याद कर लोगे। बड़े सिंपल चल रहे हैं यहाँ पे। प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत। अब इसका जो है हमें मतदान प्रतिशत भी जो है हमें याद करना है। ठीक है, तो मतदान प्रतिशत देखिए कितना हो गया, देखिए पहला कितना हो गया, 54.34। ठीक है, अगला कितना हो गया, 63.96। ठीक है, फिर 67.70, ये आप याद कर लेना, 65.64। ये आप सिंपल सी डेटा ही आप याद कर लोगे आराम से। ठीक है, 4 याद करने हैं, ये बहुत आराम से हो जाएंगे। देखिए 5 4 3 4, 6 3 9 6, 6 7 7 0, 6 5 6 4, इस तरीके से याद करोगे आराम से हो जाएंगे। अगला देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव की विजयी महिलाएं। देखिए कितनी विजय महिलाएं हैं, 4 4 5 5। सिंपल डेट याद करना है, 4 4 5 5 4 5 5। विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें, यानी कि जो सुरक्षित है मतलब ये इनको होंगी होंगी, या किसको, जैसे एससी को कितनी है, एसटी को कितनी है, 13 एससी 2 एसटी, 15 टोटल हैं जो सुरक्षित सीटें। सिंपल याद कर लोगे आराम से हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। और जो 13 सीटें हैं जो यहाँ पे देखिए 13 आया, तो इसको आपको ये जो है कौन सी कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी है ये याद करना है आपको। हरिद्वार में 3 है, तथा देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 1 1 है। बस 3 हरिद्वार में, ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहाँ है, हरिद्वार में हो जाएंगे। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, ये सब तो वैसे याद हो जाएगा आपको। पौड़ी, चमोली, टिहरी तो आमने सामने के जिले हैं।
ठीक है। उत्तरकाशी हो गया बगल में टिहरी के, उधम सिंह नगर हो गया, तो फिर ये आपका नैनीताल आ गया उसके बगल में, बागेश्वर हो गया वहीं पिथौरागढ़ के पास बागेश्वर, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया। सिंपल याद हो जाएंगे। एसटी की 2 विधानसभा सीटें हैं, एक चक्राता से है, एक नानकमत्ता से। सिंपल चक्राता ये हो गया अपने यहाँ पे, ठीक है। और नानकमत्ता हो गया, यहाँ ट्यूनी हो गया, चक्राता वहीं हो गया, और क्या। नानकमत्ता हो गया उधम सिंह नगर। सिंपल आप एसटी की भी 2 विधानसभा सीटें आराम से याद कर लोगे, कोई इतना टफ थोड़ी है ये। एसटी की 2 विधानसभा सीट, सवाल सीधे आ जाएगा ना, कहाँ है यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा घुमा फिरा के, काशीपुर दे देगा, कुछ और दे देगा, हो सकता है पौड़ी लगा दे वहाँ, और नानकमत्ता दे दे। कन्फ्यूज नहीं होना ना, एसटी के लिए दोनों नानकमत्ता कर देना है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में कितनी, कहाँ पे है विधानसभा की सर्वाधिक सीटें, कहाँ है, हरिद्वार में, ठीक है। अब ये विधानसभा की सीट पूछ रहा है, पहले वो एससी में सबसे ज़्यादा थी हरिद्वार, अब विधानसभा की सर्वाधिक कहाँ है, हरिद्वार में है 11 है कितने, और सबसे कम कहाँ की है, बागेश्वर रुद्रप्रयाग चंपावत, 2 बस सिंपल है। 97 में ही बना था जिला, और वही हो गया बागेश्वर रुद्रप्रयाग चंपावत तीनों ही लगभग, और 2 यहाँ पे हैं सबसे कम विधानसभा थी। प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन क्रमशः देखिए 14 फरवरी 2002, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था पहला वाला हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन 2002, 14 फरवरी। प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन क्रमशः 14 फरवरी 2002, फिर वो क्या हो गया 14-15 मार्च 2002। बस 14 तारीख याद रखनी है हमें, 14-15 मार्च बस हो गए। प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन कब हुआ, गठन हो गया 14-15 मार्च 2002 में, और 14 फरवरी 2002 को हमारा ये हो गया था। सिंपल। लोकसभा सीटें देखिए 5 है लोकसभा सीटें, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन, ये सिंपल ऐसा क्वेश्चन तो आज तक देखने को ही नहीं मिलेगा। लोकसभा सीटें बताइए कितनी हैं, 5। फिर टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल व हरिद्वार। देखिए हरिद्वार सिंपल हो गया, ठीक है, हरिद्वार तो यहाँ का बहुत मेन जिला है, गंगा जी हो गई वहाँ। टिहरी पौड़ी आमने सामने हो गए, टिहरी पौड़ी आमने सामने हो गए, श्रीनगर टिहरी हो गया, सामने पौड़ी हो गया, ये बलदेव श्रीनगर पौड़ी में आ गया, सामने टिहरी का पहाड़ है, टिहरी पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा नैनीताल बगल अगल बगल के, हरिद्वार 5 लोकसभा सीटें। सिंपल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा। देखिए क्षेत्रफल तो सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, मतदाता की दृष्टि से मतदाता सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है, क्षेत्रफल में छोटा है। और वैसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाता छोटा, तो वो पौड़ी हो जाएगा। ये देखिए दोनों सवाल हैं। जब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, यानी क्षेत्रफल तो कम है लेकिन मतदाता कितने हैं, सबसे ज़्यादा है, तो फिर हरिद्वार है। लेकिन मतदाता सबसे कम है, सबसे छोटा, लेकिन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, वो पौड़ी हो जाएगा। ये सवाल आते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितने हैं वर्तमान में, देखिए यहाँ पे वर्तमान के कौन है, सिंपल पूछेगा। देखिए पौड़ी, ये 2018 के लगभग तब की डेट है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। देखिए वैसे टिहरी की माला राजलक्ष्मी शाह हैं, अभी भी फिलहाल यही होंगे, ठीक है। पौड़ी में तीरथ सिंह रावत हो गए, टिहरी के लोकसभा सदस्य, हाँ सेम चल रहा है, लोकसभा तो यही होंगे सदस्य, सीधी सी बात है। तो लोकसभा में देखिए पौड़ी में तीरथ सिंह रावत हो गए, ठीक है। तीरथ सिंह रावत आप ऐसे ही जान जाओगे, क्यों। आप टिहरी की माला राजलक्ष्मी शाह हो गई, हरिद्वार के रमेश पोखरियाल निशंक हो गए, वह अल्मोड़ा के अजय टमटा, अल्मोड़ा अ से अजय, अल्मोड़ा अजय टमटा, नैनीताल के अजय भट्ट, जब वो टमटा जी यहाँ हो गए तो भट्ट जी वहाँ हो गए। बस। एससी हेतु सुरक्षित सीट लोकसभा में कितनी है, 1 है, ठीक है। एससी हेतु कितनी सुरक्षित सीट लोकसभा में, 1 होगी अल्मोड़ा में। याद रखनी है सुरक्षित सीट कहाँ की है, 1, ठीक है। ये बताए थे ना, एससी के लिए कुल 13 विधानसभा सीटें, लेकिन यहाँ पे लोकसभा की बात कर रहा है, वो अलग सवाल, ये अलग हो गया। लोकसभा में कितनी सुरक्षित सीटें, एससी के लिए 1 होगी, 5 में से 1 होगी, वो अल्मोड़ा की हो गई, बस सिंपल, ठीक है। और राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा में कितनी सीट होंगे यहाँ पर, 3 होंगे, ठीक है। राज्यसभा में कितनी सीटें यहाँ पर, 3 हो जाएंगी, ये सिंपल है। राज्यसभा की सीट कितनी है, 3। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य कौन है, श्री राज बब्बर हैं, 25 नवंबर 2020 तक है इनका, ठीक है। और प्रदीप रमटा, अनिल बलूनी, 3 सदस्य होंगे ना वर्तमान, मतलब राज्यसभा में कितने सदस्य, 3 है। अभी राज बब्बर हैं 25 नवंबर 2020 तक, यानी ये तो हो गए, ठीक है। फिर उसके 25 नवंबर 2020 तक, ठीक है। फिर प्रदीप रमटा और अनिल बलूनी, बस ये आपको जो है याद रखना है, और कोई इतना नहीं है, ठीक है। तो आपको आपको याद, मतलब ये वाला पेज आराम से आपको, मतलब मुझे लगता है याद हो गया होगा। बाकी इसी वीडियो को दोबारा देखोगे, ये पेज आराम से याद हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आगे और भी चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है। जैसे नदियाँ, नदी तंत्र, ठीक है। थारू कौन है, जौनसारी कौन है, उनके क्या त्यौहार हैं, क्या है, ये पूरा आपकी जनजातियाँ, जातियाँ, कोल कौन थे, क्या थे, कहाँ यहाँ की सबसे पहली प्रजाति कौन सी आई, क्या आई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चंस। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उसके अलावा भी और टॉपिक्स भी, रीजनिंग भी करवा सकता हूँ, रीजनिंग काफ़ी सही है मेरी, तो रीजनिंग पे कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि और क्या कैसा लग रहा है आपको, और क्या सीखना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।